वीरान गांव का कदीम कनवा पहाड़ों के गहरे हिस्से में एक अजड़ा हुआ गांव था जिसका नाम था चंगफंग गांव, चिंगफिंग विलेज। कहा जाता है कि एक रात इस गांव के तमाम लोग पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। पीछे सिर्फ खाली मकान और एक रहस्यमय कदीम कनवा रह गया। एक नौजवान लोक दास्तानों का मुहक्किक जिसका नाम शाओफंग चौफिंग था, इस किस्से को सुनकर अपने माविन के साथ वहां तहकीक के लिए पहुंचा। उस वक्त शाम ढल रही थी, सूरज का सरख डूबता हुआ रंग पूरे गांव पर एक खौफनाक सी रोशनी बिखेर रहा था, जिसने इस वीराने को मजीद प्रासरार बना दिया। जब वो गांव में दाखिल हुए तो देखा कि हर तरफ झाड़ झनकार उगी हुई थी। दरवाजे और खिड़कियां टूट फूट का शिकार थे, जो चरचराने की आवाजें निकाल रहे थे। यूं लगता था जैसे वो पुराने जमाने की कोई खामोश कहानी सुना रहे हों। शाओफंग की नजर इस कदीम कनवे पर जा ठहरी। कनवे के किनारे पर मौजूद पथरीली बाड़ पर काई जमी हुई थी और कनवे के दहाने से हल्की सी धुंध उठ रही थी। उसका माविन डर गया और उसे करीब जाने से रोका, मगर शाओफंग की तजस्सुस भरी तबीयत ने उसे बाज न रखा। वो आगे बढ़ा और कनवे में झांक कर देखा, मगर अंदर गहरा अंधेरा था, इतना कि नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। रात ढल गई। वो दोनों एक पुराने टूटे हुए मकान में जाकर ठहर गए। आधी रात के वक्त शाओफंग की आंख किसी मध्यम रोने की आवाज से खुल गई। वो आवाज के पीछे गया तो महसूस किया कि रोना कनवे की समझ से आ रहा है। उसने फौरन अपने माविन को जगाया और दोनों ने टारिच पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता कनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, रोने की आवाज और ज्यादा वाज़ेह हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। माविन खौफ से कांपने लगा, मगर शाओफंग ने हौसला जमा किया और टारिच की रोशनी कनवे के अंदर डाली। अचानक कनवे के अंदर से एक सफेद रंग का हाथ बाहर निकला और उसके बाद पानी से भीगा हुआ एक बच्चे का सर नमूदार हुआ, जिसकी आंखें बेहद खाली और सर्द थीं, सीधी इन दोनों की तरफ घूर रही थीं। शाओफंग और उसका साथी वहशतज़दा होकर तकरीबन गर पड़े और जान बचाकर भागे। वापस जाकर कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। इनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, मगर शाओफंग को यकीन था कि यह वाकया इत्तेफाकी नहीं। अगले दिन उसने फैसला किया कि तहकीक जारी रखेगा। अगली सुबह वो गांव के मलबे में तलाश करते हुए एक पुरानी खानदानी किताब नस्लनामा को पा गया। जब उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि चंगफंग गांव में एक जमाने में एक बड़ा जारी है। एक रईस खानदान था। इस घर का बच्चा एक दिन खेलते खेलते इस कदीम कनवे में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बच्चे के वालिदैन इंतहाई गम की वजह से एक के बाद एक दुनिया से चले गए। उसके बाद गांव के दूसरे लोगों पर भी बदकिस्मती के साए छा गए और आखिरकार सबने गांव छोड़ दिया। शाओफंग ने अंदाजा लगाया कि कनवे से निकलने वाला वो बच्चा दरअसल इसी खानदान का बच्चा था, जिसकी बेचैन रूह बदरू अब भी इंसाफ की तलाश में थी। उसने फैसला किया कि वो किसी तरह इस रूह को सुकून देने की कोशिश करेगा। शाओफंग और उसका मुआविन कुछ नजराने और कुर्बानी की अशिया लेकर कनवे के पास पहुंचे। शाओफंग ने कनवे के दहाने पर खड़े होकर कहा, बच्चे, हमें मालूम है तुम पर जुल्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं ये नजराने तुम्हें सुकून दें। ये कहकर उसने नजराने कनवे में डाल दिए। इसी लम्हे पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी और वो बच्चे का साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नरमी थी। उसने शाओफंग और उसके साथी की तरफ हल्का सा सिर हिलाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। इस वाकये के बाद चिंगफंग गांव में कभी कोई रोने की आवाज या प्रसरार साया नजर नहीं आया। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम भी शाओफंग की तरह हिम्मत से सच्चाई का सामना करते या डर कर फौरन वहां से भाग जाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ।